कहाँ विराट वृक्ष और कहाँ ये छोटा सा इंसान। कहाँ मध्याह्न के टाइम पे जो आकाश में जगमगा रहा सूर्य और उनकी सी एक छोटी सी किरण। मेरी कोई ताकत नहीं उनके गुण गाने की, उनके उपकार सतत, और वो मेरी अल्प पात्रता कि उनकी उपकार दृष्टि को मैं गुण गाने हैं। हृदय कह रहा है कि नहीं, आज मौका है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में जब भी हम साथ में रहे, कभी भी मैं शिविर में ऐसा कोई टॉपिक ले लूँ, कुछ उनके बारे में प्रश्न पूछ लूँ, तो मुझे हर बार डांटते थे कि नहीं, मेरे गुण गाने जैसा नहीं है, मैं तो कैसी हूँ, अभी संयमी हूँ, पर फिर भी मेरे से भी ऊपर कई सारे आत्माएं, उनके गुण गाने हैं, मेरे गुण गाने जैसे नहीं है। उनकी हाजिरी में मौका मिलता, कभी कभी स्टार्टिंग में शिविर लेती तो उसमें मैं कभी ऐसे टॉपिक ले लेती, उनके बारे में बोलती, तो ऊपर जाके मुझे बोलते कि नहीं, कभी भी कहीं पे भी तो मुझे जाके बोलते ऐसे नहीं करना। और फिर उन्होंने क्या किया, मेरे जब भी गुरु के बारे में बोलने का मौका मिले कोई छोड़े, क्योंकि उनकी उपकार दृष्टि, आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं, उनकी उपकार दृष्टि किसके कारण है, उनके ही कारण है, उनके हेत प्यार ने ही हमें आज यहाँ तक बैठाया, आज हम यहाँ तक बैठे, आप हमें देख पा रहे हो और हम भी यहाँ पे शासन के मार्ग पे आगे बढ़ पा रहे। तो मुझे ये मौका जब भी मिलता तब मैं नहीं छोड़ती थी। फिर उन्होंने मेरी शिविर में आने का ही बंद कर दिया। देखा होगा आपने कि शिविर में बहुत कम आते थे माए सर। आप लोगों को लगता होगा कि बड़े माए सर क्यों नहीं आते थे, पर उनका कारण वही था कि कभी भी वो आते तो मुझे क्या होता कि मैं उनके बारे में बताऊँ, कभी कभी क्वेश्चन आंसर निकालते तो मैं कभी कभी उनके क्वेश्चन आंसर निकालती, तो भी वो बोलते कि ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि मेरे गुण। पर आज मौका मिला है, पर वो नहीं है, सब कुछ है पर वो नहीं है। एक बार एक गुरु को शिष्य ने पूछा कि गुरु मैया, कई लोग कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष है, कई लोग कह रहे हैं कि जीवन एक खेल है, और कई लोग कह रहे हैं कि जीवन एक उत्सव है। कई लोग कह रहे हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कई लोग कह रहे हैं कि जीवन एक खेल है, और कई लोग कह रहे हैं कि जीवन एक उत्सव है। सही क्या है पता नहीं है, गुरुदेव हमारा शंका का निवारण करो। गुरुदेव हंसते हंसते बोले कि जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन कैसा है, संघर्षमय है। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन संघर्ष है। जिनके जीवन में गुरु है, उनका जीवन कैसे है, खेल है। जिनके जीवन में गुरु है, उनका जीवन खेल है, और जिनके जीवन में गुरु की आज्ञा है, गुरु कहे वो करते हैं, उनका जीवन कैसा है, उत्सव है। बस हमारे गुरु भी ऐसे उत्सव ही थे। उनके जीवन में उनका जन्म भी कैसे हुआ, उत्सव से हुआ। भानवड़ के छोटे गांव, आपने तो नाम भी पहली बार सुना होगा, जामनगर के पास भानवड़ है, वहाँ अमृतचरा 108 पार्श्वनाथ में आता है। अमृतचरा पार्श्वनाथ भगवान सिर्फ 50 घर है, फिर भी दो बड़े शिखर मंदिर है, 3 माले के। और अमृतचरा पार्श्वनाथ दादा की छत्र छाया में उनका जन्म हुआ। फर्स्ट बेटी, उनके पापा का कपड़े का व्यापार, और हेमंतलाल भाई और सुशीला बहन के वहाँ फर्स्ट बेटी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उनकी बेटी का जन्म हुआ। पूरे गांव में क्या पहले मिठाई बांटी, और उस तरह उनके परिवार में भी उनका क्या हुआ, जन्म एक उत्सव के रूप में हुआ। और बोला ना मास्टर ने 21 साल में दीक्षा ली, महावदी पंचमी के दिन दीक्षा भी उत्सव के रूप से हुआ। इस तरह से कि एक दीक्षा नहीं हुई, उनके साथ उनकी सगी बहन ने 2 और 3 कल्याण मित्र, ऐसे कितनी 5 दीक्षा। एक ही गांव की 5 लड़कियां दीक्षा लेती है, तो पूरे गांव में कितना उत्साह होता है। हाँ, पूरे गांव आज से 45 साल पहले, कितना 45 साल पहले वही गांव में 5 दीक्षा, 5 बेटियां जाती है। पूरे घर में गांव में क्या हो गया, उत्सव मना दिया। जिनका जन्म भी उत्सवमय हुआ, दीक्षा भी उत्सवमय हुआ, और मृत्यु का आप सब साक्षी हो। मृत्यु हुई तो भी पंडित मरण की तरह मृत्यु हुई, और विजयवाड़ा को क्या हुआ, सहभागी होने का मिला। और उनका मृत्यु का महोत्सव किसने मनाया, पूरे विजयवाड़ा ने तो मनाया। अपन महिपाल
का मृत्यु तो कैसे हो गया, महोत्सव हो गया। तो पूरी दुनिया में भी उन्होंने क्या, तो उनके जीवन में एक महोत्सव आया, उत्सव बना। कभी भी उनके जीवन में उन्होंने, आपने तो ठीक है 4 महीने, मैंने मेरे जीवन के 17 साल उनकी निष्ठा में बिताए। महाराज साहब ने 21 साल और बड़े महाराज साहब ने 40 साल। कितने साल साथ में रहे? 40। सिर्फ 4 महीने में आपको इतना है, तो हमारी क्या हालत है? हम श्वास लेते हैं ना, तो भी ऐसे बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा से श्वास, सुबह सुबह हमें आदेश देना होता है, तो उसके अंदर हम गुरु की आज्ञा से श्वास, कभी भी उनके चेहरे से हमें ना के शब्द नहीं आया है। गलत है तो समझाते हैं, पर उन्होंने कभी भी ना शब्द उनके मुंह से नहीं आया है। कभी भी कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या मिली है हमें, उनसे प्रेरणा ही मिली है। एक छोटी सी बच्ची और प्लेन के जहाज के अंदर उनकी सवारी चल रही है। आप लोग पंच तीर्थ की यात्रा करते हो, कोई भी तीर्थ में जाए, शत्रुंज जाए, गिरना जाए, कहीं पे भी बड़े बड़े तीर्थ जाए, उसके साथ में 5 तीर्थ होते हैं, उनकी पंच तीर्थी करते हैं। तो हम पंच तीर्थी करते हैं, पर तीर्थ तो एक होते हैं, पर हमारे गुरुदेव तो 5 तीर्थ के रूप से उनके गुण गाना। एक सागर के अंदर रत्न कितने होते हैं? कहते हैं कि सागर की ऊंडाई में जाए तो रत्न बहुत होते हैं, और उसको मापने का, उसको खोबे ग्लास से पानी से या किसी से भी लो तो आप ले सकते हो, पानी कभी कम हो सकता है नहीं। ऐसे ही हमारे गुरु का जीवन कैसा था, रत्नाधिक था, और सागर को भी हम रत्नाधिक बोलते हैं, दूसरा नाम। ऐसे गुरु का जीवन भी रत्न, उनके कितने भी गुण गाए, उनकी ऊंडाई के कितने भी गुण गाए बहुत कम है, गा सकेंगे नहीं। और वही सोच में आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ करूँ, क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। बहुत सारी चीजें बताने चाहती हूँ, पर इतना सारा नहीं बता। खाली उनकी जीवन की 5 विशेषताएं जो है मुख्य है, इसमें थोड़ी तो महाराज साहब ने बता दी है, फिर भी मैं रिपीट करूंगी कि 5 विशेषता है। वो विशेषता हम बताएंगे। 5 तीर्थ के रूप हमारी गुरु माँ थी। फर्स्ट था तितिक्षा तीर्थ रूप हमारी गुरु माँ थी। फर्स्ट क्या था? तितिक्षा तीर्थ रूप। तितिक्षा यानी, हाँ कोई कैसे दिखा, तितिक्षा तीर्थ रूप कैसे होगा? उनके जीवन में उनकी साहसिकता बहुत थी। तितिक्षा यानी साहसिकता, वो कुछ भी करते, सहनशीलता बहुत थी उनमें, वो तो आपको मालूम ही होगा। सहनशीलता हम तो जीवन में देखते ही आए, कहीं पे भी विहार किया, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, सब जगह विचरण किया, पर इतनी सहनशीलता। बड़े माँ साहब थे, पर बड़े माँ साहब जैसे कभी उन्होंने वो बर्ताव नहीं किया। कभी हमारे गुरु है ऐसे, भले गुरु थे पर एक फ्रेंड्स की तरह हम साथ में रहते थे। ऐसे कभी उन्होंने उनके लिए स्पेशली हमने गोचली लाई हो, कभी भी उनके लिए स्पेशली कुछ, वो तो ठीक, पर उनका लास्ट एंडिंग तक संथारा भी खुद ने किया है, हमारे से नहीं लिया। जब भी उनकी उपदी परिलेन करने जाए ना, तो वो क्या कहते हैं हमें कि बहुत सारे काम हैं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बैठे बैठे करने का काम मुझे करने दो। खूब लास्ट मोमेंट में क्या, शायद तक जो भी आए उनको मालूम होगा वंदन करने कि राइट साइड दुख रहा था, पर फिर भी उनके चेहरे पर क्या था? प्रसन्नता थी। समझ में ही नहीं आता कि ऐसा हो कैसे सकता है। लास्ट मोमेंट में बीपी चेक करे, तभी भी वो हंस रहे हैं पायल मैन के सामने कि पायल मैन ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। हंसते हंसते जो बात कर रहे हैं, उनको 5 मिनट में ऐसे हो जाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्होंने अंतिम तक क्या किया है? सहनशीलता। आज हम उपदान कर लेंगे, बराबर, नवाणु कर लेंगे, छठ के साथ यात्रा कर लेंगे, मासक क्षमण कर लेंगे, पर एक छोटी सी बात जीवन में कुछ आएगा तो आप क्या करोगे? सहन कर पाओगे? हाँ, छोटी सी बात का बड़ा आप पकड़ा कर दोगे। बड़ी बड़ी तपस्या भले करो, गुरु महाराज का इतना ही कहना था, बड़ी बड़ी तपस्या भले करो, पर साथ में जो भी जीवन में आए उसको क्या करो? एक्सेप्ट करता सीखो, उसको इग्नोर मत करो। एक्सेप्ट करोगे तो हमेशा प्रसन्नता, और वही प्रसन्नता उनके जीवन में हमेशा हमने देखी है। कोई भी चीज, कोई भी संघ का काम आए, शासन का काम आए, समुदाय का काम आए, कभी भी उनके मुख से प्रसन्नता नहीं आती है। और ना ही हम भी उनके जीवन में आश्रय में आए, कभी भी उनके पास रहते रहते हमें हमारे परिवार की याद आई हो, ऐसा एक क्षण के लिए भी। जब नए नए थे ना, तब परिवार वाले आते थे, बोलते थे घर की याद नहीं आती। अरे घर की क्या याद आई, यहाँ महलों से भी ज्यादा सुख मिल रहा है।
क्योंकि गुरु मैया का एक हाथ जो फिरता था ना सुबह, बार बार हम, मैंने बोला था शिविर में कि बार बार हम बारंबार कुछ भी कारण के कारण हम गुरु माँ का हाथ, तो वो हाथ ही इतना स्पर्शी, इतना मुलायम था कि कोई किसी की याद ना आए। तो उन्होंने जीवन में संसार, पहले तीर्थ तितिक्षा तीर्थ के रूप थे, दूसरे ज्ञान तीर्थ के रूप थे। बोला ना उनको ज्ञान कितना अच्छा था। हमने तो कभी भी बिहार के अंदर श्रमित होके आए तो भी उनके पास वो एक बैग रहती, उसके अंदर हमेशा अपने पुस्तक साथ में ही रखते हो। हमेशा बिहार के कपड़े समय कभी 20 किलोमीटर का भी आ रहा तो भी उनके हाथ में बुक ही दिखने को मिलते। कभी भी कुछ भी हो, हमें भी कहते हैं कि पढ़ाई करो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी हो। हंसते थे, हंसाते थे और साथ में पढ़ाते भी थे। उनका स्टाइल ही पूरी अलग थी पढ़ाने की, तो पढ़ाते भी थे। और तीसरा है तप तीर्थ। उनकी लाइफ में कितने तप किए सुना होगा। हाँ, उनकी लाइफ में उन्होंने मासक शमन से लेके 108 अष्टम से लेके 229 छठ से लेके श्रेणी तप, सिद्धि तप, और जितने महावीर स्वामी भगवान ने जितनी मासियां की, सभी उनकी लाइफ में उनको इच्छा थी कि महावीर स्वामी भगवान के शासन में हो, तो महावीर स्वामी भगवान ने जितनी तपश्चर्या थी वो सभी तपश्चर्या मैं करूं। और अंतिम में भी जब पंचमी के तब दिन उन्होंने विश्वकर्मा तब स्टार्ट किया, एक उपवास एक व्यासना, तभी भी उनको क्या था, बस तपस्या ही थी। और उनको ऐसे ही थी कि मैं कितनी भी करूं। लास्ट ईयर भी उनकी तबीयत ठीक हो ना हो, पर फिर भी वो तपस्या में हमेशा झूमते रहते। और ऐसे नहीं खुद करते, हमें भी तपस्या करने के, मुझे कुछ भी बड़ा तप करना, मैं बड़े महाराज को इतना ही कहती, महाराज साहब आपकी निष्ठा में मुझे बड़ा तप करा लो। फिर मुझे यहाँ से आज्ञा मिली तो वही कि बड़े महाराज का पचखांड में भी दम था, वो पचखांड देते थे ना, वो तपस्या लगती ही नहीं थी। मैंने मासक शमन किया ना, मालो टचू गुरु महाराज ने 22 में उपवास तक भी मेरी ऐसी क्षमता थी कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, गोचरी जा सकती हूँ, इतनी क्षमता थी। एंडिंग 30 में उपवास में जो भी मुझे देखने आए सबने क्या बोला कि आप आगे बढ़ो, पारना मत करो। इतनी मुझे श्रद्धा गुरु महाराज के पचखान पर, और उनके पचखान में इतनी ताकत थी, बड़े बड़ी तपस्या भी उनके कारण हो जाती थी। अभी आज जो करना है, अभी लास्ट ही तेला हुआ थोड़ा, गुरु जी ने वही बोला कि गुरु महाराज के पचखान से हो जाता था। अभी आपको तब लग रहा है ना, क्षण क्षण हर चीज में उनकी याद आ रही है, पर फिर भी उनकी जो तप के तीर्थ रूप थे उन्होंने किया, करवाया, और संघ को भी जहाँ पे भी जाए उतनी माहौल बना देते थे। फिर फोर्थ है उनके जीवन के अंदर उन्होंने व्यावच तीर्थ, हमारे ग्रुप के अंदर फर्स्ट बड़े मार्सेट के गुरु महाराज आज भी है पालीगना में, सेकेंड गुरु महाराज, थर्ड उनके बैंक महाराज, फोर्थ महाराज, और उनके बाद फिफ्थ महाराज जिन्होंने दीक्षा ली 13 साल में। 13 साल के बाद मुंबई के बिहार के समय उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के अंदर ऑर्डर की नस क्रैक हो गई थी, पूरा बेड रेस्ट। सिर्फ उनका मुंह से यहाँ तक उनको मालूम था कि हमारा मालूम पड़ता है, नीचे कहीं में भी टच करो उनको मालूम नहीं पड़ता कि मुझे कुछ हो रहा है, वैसी पोजीशन थी उनकी। और फर्स्ट चेली गुरु महाराज साहब थे, तो गुरु महाराज साहब ने बड़े महाराज साहब उनके संसारी परिवारजन आए कि अभी ऐसी परिस्थिति हो गई हम संसार में ले जाए, तो बड़े गुरु महाराज साहब ने बोला नहीं, ये चीज नहीं होगी। जब वो कर पाती थी काम तब मैं उसको मेरे पास रखूं और अब संसार में भेज दूं, वो स्वार्थ का काम यहाँ नहीं होगा। तब भी बड़े गुरु महाराज साहब को बुलाया और महाराज साहब ने गुरुजी को बुला के पूछा कि क्या आप सब रेडी हो सेवा करने के लिए? तो गुरु महाराज ने बोला ऐसा मौका तो बार बार थोड़ी ना आता है। नहीं गुरु बहन, नहीं सिर्फ गुरु बहन थे, नहीं चेली थी, उनकी एक भी चेलिया नहीं थी, फिर भी इतनी प्रसन्नता से व्यावज सब सिस्टम बड़े महाराज साहब ने गुरुजी ने इतनी अच्छे से कर दी थी। सब 22 थाने में किसको कहाँ रहना, कैसे रहना, सब पूरा मैनेजमेंट पूरे ग्रुप का गुरु महाराज साहब ने इतनी अच्छी तरह से किया कि वो महाराज साहब की 13 साल की समाधि, शायद तक आप पालीगना गए होगे तो उनकी प्रसन्नता देखो, 13 साल उनकी समाधि रही, 13 साल तक वही पोजीशन में रहे, पर कभी भी उनके मुख पे उदासी नहीं। कोई आए, बड़े बड़े आचार्य भगवंत आए तो भी उनको बोलते हैं कि ऐसे समझ के आते, बड़े बड़े महाराज साहब आचार्य रत्न सुंदर महाराज साहब वगैरह उनका दर्शन करने आए तो बोलते हैं कि हम लोग कुछ बोलना पड़ेगा, कितना आत्म ध्यान करते होगे, पर आके महाराज साहब ने क्या कहा, आप हमें कुछ सिखाओ, आपकी इतनी प्रसन्नता देखकर हमारे जीवन में भी प्रसन्नता है। तो उनको आत्म ध्यान ना हो, इतनी अच्छी व्यावच की। चौमासे में भी देखा होगा, मेरे जोक चल रहे थे, महाराज साहब को चिकनगुनिया हुआ और महाराज साहब को 2 महीने तक ऐसे ही रहा। हम तीनों की सेवा हमारे गुरु महाराज करते, कोई भी चीज में आज तक उन्होंने हमें कमी नहीं दी। और 5वां तीर्थ के रूप सम्यक्त्व तीर्थ, यानी सम्यक्त्व यानी प्रेम, करुणा, वो तो उनकी आंखों में भरी थी। कोई भी चीज
आपने जो लास्ट का सीन सुना, हम लोग तो कभी भी कुछ भी हो, कोई भी बाबत का किसी का भी ऐसा प्रश्न, कोई आके उनके पास बैठा हो, चाहे वो पैसेदार, उनके पास गरीब कोई भी आए, हमेशा वो करुणा दृष्टि से किसकी क्या सहायता की जाए, हमेशा वही उनकी भावना रहती थी। और कुछ भी हो जाए उनके आंख से क्या सतत ऐसे कोई भी दृष्टांत कभी कभी में हम प्रवचन वगैरह में सुन के आते, कुछ ऐसा बताते ना, तो सुनते सुनते ही उनके आंख से जैसे वो व्यक्ति की दर्द वो सहन करता उनको आ जाती है, इस तरह से उनके आंख से दर्द चालू हो जाता था। तो इतना उनकी हृदय में समय कहते हैं। और उनका फेवरेट सब्जेक्ट था प्रवचन के अंदर सम्यक्त्व के 67 बोल, उनके पर उनका प्रवचन इस बार भी रहा, पहले भी नवसारी में हर बार उनका 2-3 बार ये प्रवचन का टॉपिक। तो हम बोलते थे माँ से पूछ सके नहीं, मुझे ये सम्यक्त्व की 67 बोल की सच्चाई पे प्रवचन लेना बहुत अच्छा लगता है उनकी वो। और उसमें कहा गया है कि जो जीव की आंख में सतत करुणा बहती है उनको सम्यक्त्व है, जो खुद का स्वार्थ का सोचते, खुद का सोचते, उनमें सम्यक्त्व नहीं है। तो गुरु जी के जीवन में ये हमेशा हम देखते थे, तो गुरु जी भी सम्यक्त्व तीर्थ के रूप थे। तो ये 5 तीर्थ गुरु जी के थे। और गुरु जी हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा आपने सबने देखा, एक छोटी सी बच्ची प्लेन में सफर कर रही थी, पूरे सब प्लेन के अंदर सब लोग सफर कर रहे थे और अचानक प्लेन डिगमिगा रहा एकदम, और सब चिल्लाने लगे कि कहाँ प्लेन क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, सब डिगमगाने लगे, सब चिल्लाने लगे। पूरे प्लेन के अंदर एक ही बच्ची थी जो हंसते हंसते बैठी थी और खिलौने से खेल रही थी। तब थोड़ी देर के अंदर वो प्लेन एकदम शांत हो गया और थोड़ी देर के बाद उससे पूछा गया कि बेटा तुझे कुछ डर नहीं लगा, इतना प्लेन डिगमगा रहा था तो तुझे डर नहीं लगा? तब जाके वो बच्ची बोली, मुझे इसलिए डर नहीं लग रहा था क्योंकि जो प्लेन चला रहे थे, कौन चला रहा था? मेरे पापा चला रहे थे और मुझे मालूम था कि मेरे पापा मुझे कुछ होने नहीं देंगे। बस उनकी निष्ठा में हम ऐसे ही रहते थे, उनकी निष्ठा में हमें ऐसा लगता था कि हमें कोई संगी कहीं के लिए चिंता नहीं, हम हमारे में मस्त रहते थे। आज हमें सबका प्रेम भी मिलेगा पर वो वात्सल्य प्रेमालता की कमी रहेगी। आज हमारे सिर पे हाथ रखने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे पर उनका जो वात्सल्य सबर, लागनी सबर जो हाथ फिरता था वो हमें कम रहेगा। सब कुछ है पर वो नहीं है, उसकी बहुत अंदर से याद आएगी। बस वही 10 मिनट के लिए शांति। अभी आपके सामने जो बच्चे हरदम हमेशा यहाँ पे तैयार रहती थी माँ साहब के आज्ञा में, वो कुछ अपने भाव व्यक्त करेगी। उसके बाद मैं भी और किसी को भी करना हो तो आप व्यक्त कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक स्तुति बोलती हूँ, आप रिपीट करना। जो है सरलता की मूरत, जो है सौम्यता की सूरत, जो है सरलता की मूरत, जो है सौम्यता की सूरत, ऐसी गुरुवरिया हमारी करते हैं हम वंदन सत सत। ऐसी गुरुवरिया हमारी करते हैं हम वंदन सत सत। जो देती हम सबको हिम्मत, जो देती हम सबको ताकत, जो देती हम सबको हिम्मत, जो है हमारी सबकी ताकत, ऐसी गुरुवरिया हमारी करते हैं हम वंदन शत शत। ऐसी गुरुवरिया हमारी करते हैं हम वंदन शत शत। कशिश और शेयर और कल्पना कुछ अपने मन के उद्गार प्रकट करेंगे। आज हम 30 वर्णों से गुरु माँ का उपकार करेंगे। क से करुणा सागर रघुवीर की करुणा कैसी थी, उसके जैसे गुण उनमें देखने को मिले। ख खानदान उनका उत्तम था, उनके घर में 2 दीक्षा हुई। ग गुरुदेव आप हमारे हो। घ घर छोड़ के 23वें साल में संसार छोड़ा। छ से चित्त में प्रसन्नता खूब थी। छ छत्र के रूप में आप जैसे गुरु मिले। ज जन्म से ही त्यागी और वैरागी। ज झंकार करती थी उनकी बाणी। ट टेंशन लिया नहीं पर कभी किसी को दिया भी नहीं। थे ठ ठेर ठेर संघों में उत्तम आराधना करवाई। ड डरे नहीं और डराया भी नहीं, डेयरिंग पर्सनालिटी गजब की थी। ढ ढेर सारे सुकृत कराए फिर भी साइलेंट। न नामना की कामना नहीं, तख्ती की तमन्ना नहीं। त तपस्वी थे इसीलिए
लास्ट में भी विहरमान तप में मस्त थे। त तंगनाथ व्यावचक का बहुत था। द दया के देव तो थे ही, साथ में दर्श चंद्रमा की तरह स्वभाव था। ध धरती कायम कोरोना जैसी आपत्ति में भी सबको सहायता की। न नम्रता भी उनकी नमनीय थी। प पढ़ने पढ़ाने की सतत प्रेरणा देते। फ फरियाद का सुर था जीवन में। ब बामार साहब से लास्ट में बालमुनि मार साहब ने संवेदन दिया। ब भानगढ़ गांव में जन्म और दीक्षा हुई। म महान उपकारी महात्मा। यहाँ आकर हम पे उपकार किया। र राजाशाही जीवन, राजाशाही शरीर और राजाशाही मृत्यु। ल लक्ष्य था सिर्फ मोक्ष का। व विजयवाड़ा की पुण्यशाली भूमि पे हुआ देवत्याग। श श्वासे श्वासे दया भरी हुई थी। स सुवास्थित था जिनका जीवन। श शटरस विदाई त्याग रूप 58 वर्धमान तप की आमिल की ओली की। ह हंसना, हंसाना और हंसकर सबके खुश करना उनकी जीवन का नियम था। ऐसे हमारे गुरु माँ आपका अब जहाँ भी हो हम पर आपका आशीर्वाद हमेशा बरसाते रहना। रोज व्याख्यान चालू है 9:45 से 11:45। जितनी पब्लिक आ जाइए, रोज आने की कोशिश करना, आने की भावना रखना। हे गुरुवर तेरे चरणों में यह जीवन अर्पण करती हूँ। हे गुरुवर तेरे चरणों में यह जीवन अर्पण करती हूँ। भवसागर नौका के नाविक मैं तुमको वंदन करती हूँ, मैं तुमको वंदन करती हूँ। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा है? आप सब कहेंगे कि माँ। सही बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक और रिश्ता होता है और वह होता है गुरु माँ का। तभी तो एक शिष्य अपनी माँ को छोड़कर अपनी गुरु माँ को चुनता है। किसी ने उस शिष्य से एक प्रश्न किया कि गुरु क्यों जरूरी है? तब शिष्य ने प्रति प्रश्न किया कि माँ क्यों जरूरी है? शिष्य ने कहा, उसके मित्र ने कहा कि माँ न होती तो हम संसार में नहीं आ सकते। मित्र ने कहा माँ नहीं होती तो हम संसार में नहीं आ सकते। तो शिष्य ने क्या जवाब दिया कि गुरु माँ नहीं होती तो हम संसार से पार नहीं पा सकते। गुरु माँ नहीं होती तो हम संसार से पार नहीं पा सकते। ऐसी होती है गुरु माँ। हे गुरुवर, तू पूजा है, तू ही है मन्नत मेरी। तू पूजा है, तू ही मन्नत है मेरी आपके चरणों में ही जन्नत है मेरी। आपके ही चरणों में जन्नत है मेरी। स्वर्ग भले ही आसमान में होगा, स्वर्ग भले ही आसमान में होगा, पर उसका सुकून तो गुरुवर के चरणों में ही समाहित है। जब भी मेरे आंसू पहुंचकर गुरुवर ने हंसाया है मुझे, मेरे आंसू पहुंचकर गुरु ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर मेरे गुरु ने सीने से लगाया है मुझे। क्यों न हो विश्वास मुझे अपने गुरुदेव पर, क्यों न हो विश्वास मुझे अपने गुरुदेव पर। हर हाल में मेरे गुरु ने जीना सिखाया है मुझे, हर हाल में मेरे गुरु ने मुझे जीना सिखाया है मुझे। इन 4 महीनों में गुरुवर्या ने हमें बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया और समझाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने क्या सीखा? उनकी जीवन शैली से। जैसे कि गुरुदेव ने कहा था कि उनकी प्रशांत, उनकी शांत मुद्रा, उससे हमने सरलता सीखी। उनका सौम्य चेहरा, मीठी मुस्कान सीखी, सदा मुस्कुराना सीखा। उनकी मीठी मुस्कान, हमने सबका दिल जीतना सीखा। पीछे क्या हो रहा है? नेयर में इधर आ जाओ प्लीज। साइलेंट, जिसको बोलना है से बुलाना हमने नम्रता सीखी। उनका हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहने का जो जज्बा था, उससे हमने आगे बढ़ना सीखा। और उनका उत्साह और उल्लास से हमने स्फूर्ति सीखी कि सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जरूरत होती है तो सिर्फ समर्पण और लगन की। इन्हीं सब गुणों की वजह से हम गुरुदेव के पास आते थे और उनकी वाणी सुनते थे और बहुत कुछ सीखते और समझते थे। फूल, गुलाब का जो फूल होता है वो खिलता है, मुरझा भी जाता है, लेकिन उसकी सुगंध हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार हे गुरुदेव, आप हम सबको छोड़कर इस संसार से विदाई तो लेकर चलेंगे, लेकिन आपके जो आशीर्वचन है वो हमेशा हमें प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। हमसे ऐसी क्या भूल चूक हो गई जो आप हमको छोड़ के चले गए? आपके अप्रिय शब्द कहाँ? आपकी हित दर्जी, आपकी वो हित शिक्षा
अच्छी जायदाद है। उनकी याद में एक स्तुति आप रिपीट करना मैं बोलती हूँ। छोड़ के हमको कहाँ गए तुम, जल्दी वापस आओ ना। छोड़ के हमको कहाँ गए तुम, जल्दी वापस आओ ना। तुम बिन मेरा दिल नहीं लगता, आके प्यास बुझाओ ना। तुम बिन मेरा दिल नहीं लगता, आके प्यास बुझाओ ना। तेरी कृपा मेरे रग रग में अंत समय तक जाएगा। तेरी कृपा मेरे रग रग में अंत समय तक जाएगा। हे गुरुवर्या तेरे जैसा और गुरु मैं पाऊँ ना। हे गुरुवर्या तेरे जैसा और गुरु मैं पाऊँ ना। शील आपके सामने अभी अपने भाव प्रकट करेगी। 5 मिनट एक छोटे छोटे उनको भी भाव व्यक्त करने फिर आप जैसे सूर्य के पास तेजस्वी है लेकिन शीतलता नहीं, जैसे चंद्र के पास शीतलता है लेकिन तेजस्वी नहीं, वैसे इसी प्रकार मेरी गुरु मैया के पास दोनों ही तेजस्वी और शीतलता थी। जीवन में एक गुरु का होना तो बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना हम सही मार्ग पे नहीं जा सकते। अगर यह नहीं आए होते तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ी रही होती। पहले तो सिर्फ आधा घंटा जाती थी उनको मारने के लिए, मुझे धिक्का पार्टी करके बुलाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उनकी तरफ उनसे और जुड़ना हुआ, उनके बारे में पता चला, उनके जीवन चरित्र का पता चला। भले ही उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। उनका आशीर्वाद, उनका वो हाथ फिरना ही काफ़ी है, सब संकट भूल जाते हैं। अगर इनका आशीर्वाद नहीं हुआ होता तो शायद आज मेरी 99 भी पूर्ण नहीं हुई होती। मैंने जितनी भी आराधना वहाँ पे की वह अच्छे से नहीं की होगी अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो। भले ही इनके अंत समय में यहाँ पर नहीं थी, मुझे उस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन उन्होंने जिस कार्य के लिए मुझे वहाँ भेजा था वो मैं कंप्लीट करके आई हूँ। उनकी इच्छा थी कि मैं 99 कंप्लीट करके ही यहाँ पे आऊँ और मैंने वही किया। आपकी याद तो बहुत आती है हर पल, लेकिन क्या कर सकते हैं। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगी, संसार के पहले तो उनका जीवन म्यूट था, संसार के बाद उनका जीवन क्यूट था, और अंत समय में बस उनको सल्यूट है। लास्ट बंधन जिसने किया आपके संग से वो आ गए। ऐसे तो ज़्यादा कुछ परिचय था नहीं साहब के पास, बस ऐसे प्रवेश के टाइम पे गए थे, साहब को वंदन किया, ठीक है आए साहब चलो अपन जाते हैं, थोड़ा टाइम पास ऐसे सोच के गई थी। बट ठीक है प्रवेश हुआ, 2-3 दिन हुए, 14 का पहुँचत दिया, ठीक है चलता था। बस 2-3 दिन उनकी क्लासेस चालू हुई, गए चैतन्य भाषा किया, फिर ज्योतिष का भी चालू था, ठीक है जाते थे, बट कुछ समझ आता नहीं था, वो अपना टॉपिक था ही नहीं, बस ऐसे टाइम पास के लिए जाना था आना था। बट ठीक है ऐसा कुछ था नहीं, बट उनको समझाने से था बहुत कुछ समझने जैसा था। तो चैतन्य भाषा में किया, बट बहुत सारे डाउट्स थे, इतने डाउट्स लेकर आती थी साहब के पास। कभी तो इतने डाउट्स लिख के भी आई थी मैं, साहब मेरे को ये वाला डाउट है, क्या करना अभी इसको। कुछ ऐसे भी था जो साहब को बोल के उसका मैंने समाधान किया था, उन्होंने जो बोला था। और ये बात किसी को नहीं पता थी कि मेरे बर्थडे के दिन मेरे को विश थी कि मैं लॉन्च कराऊँ करके।
मैंने फिर महात्मा से बात की तो साहब ने पहले मना बोला था कि इतनी आसानी से हम लोग लोच नहीं करवाते किसी का भी, लड़कियों का। मैंने बोला साहब मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे बर्थडे के दिन मेरा लोच हो, चाहे 4 बाल का हो या 5 बाल का हो, पर करवाना ज़रूरी था मेरे को। ठीक है, बहुत दिन हुए, फिर मैं साहब को वंदन करने गई। साहब मेरे को लोच करवाना, मेरी बर्थडे की विश आप पूरी करो, ऐसा मेरा और कुछ विश नहीं था। पर साहब ने फिर साधु महात्मा से बात की कि इसको ऐसा करना है, क्या करना अभी। तो साधु महात्मा ने तो पहले ना ही बोला था कि नहीं अभी क्या है, लड़कियों का है क्या, अभी लोच करवाएंगे, तो ऐसा नहीं था कि नहीं, बट वो भी ऐसे समझते कि नहीं संसार में है, लोच करवाएंगे तो फिर क्या होगा, ये बात किसी को पता भी नहीं थी। बट फिर मैंने साधु महात्मा से विनंती की साहब खाली एक बार करवाना है मेरे को, बट करवाना तो ज़रूरी था मेरे को कैसे भी करके। तो फिर पर्यूषण के पहले दिन गई थी साहब के पास, कुछ 11 बजे तक, कुछ उस टाइम पे कोई नहीं था। गई साहब को वंदन की, साहब मेरे को परमिशन मिल गई है कि आप मेरा लोच करवाओगे, करोगे आप मेरा लोच। तो साहब ने 5 मिनट विचार किया कि क्या करना, क्या अपने को करना भी है कि नहीं, कि ऐसे बोल रहे हो। साहब ऐसे तो नहीं बोल रहे, ऐसे बोलते तो कभी कभी आती है आपको बोलने के लिए, बट ऐसे रोज साहब को सुबह में, दोपहर में और रात को जाती थी क्योंकि साहब मेरे को लोच करवाना है, आप प्लीज़ करो करो। बहुत मैंने साहब को बोला, फिर साहब ने बोला अच्छा ठीक है। उस टाइम पे गई साहब के वहाँ पे, साहब ने मेरे को पहले, मैंने साहब को मिलती साहब पहले मेरे को वंदन करना, तो वंदन किया। साहब मेरे को 2-3 मिनट कुछ बात बोली, उसके बाद नवकार मंत्र गिन के मैंने मेरा लोच करवाया था। बहुत अच्छे शादा में थोड़ा बहुत दर्द था, बट ऐसा था कि नहीं उनका वाक्य भी था और उन्होंने कुछ ऐसा बोला, फिर उसके बाद कुछ दर्द लगा नहीं, बहुत लोच भी किया, सब कुछ किया। और अंतिम टाइम पे सुबह मैं साहब शमिता माता के पास गई थी, साहब आज तो आओ घर पे गोचरी के लिए, बहुत विनती की थी। तो साहब ने बोला ठीक है कल मैं आऊँगी आपके घर गोचरी के लिए। मैंने बोला अच्छी बात है, वाह वाह, सुबह बहुत अच्छा टाइम हुआ। चलो सुबह हो गई, गए साहब के पास। उस दिन 5-10 मिनट लेट हो गए तो मैं साहब को ढूंढ रही थी, इधर उधर चक्कर काट के कहाँ गए कहाँ पे गए। फिर मैं 2 बार उपाश्रय आई, 3 बार मंदिर गई, फिर मेरे को मंदिर लास्ट में मुस्लिम जिनाले में मिले, साहब उधर बैठे थे क्योंकि साहब फाइनली आप मिल गए। अभी टाइम हो गया, साहब का उपवास का साहब याचना था अगले दिन। बोलो चलो जाओ जल्दी गोचरी के लिए गए, गोचरी लेके आए तो साहब को थोड़ा छाती पे दर्द हुआ, तो मैंने फ़ोन किया था कि चलो कल को मिलती साहब को ऐसा है, अभी आप क्या करना। तो उन्होंने बोला आप 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। घर आया, देखा कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ बात की, तो साहब ने बोला मेरे को तू 10 मिनट घर जाके आ, तब तक तेरा भी नाश्ता हो जाएगा और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होगी तो तू आना साथ में। मैंने बोला हाँ साहब मैं आ जाऊँगी। और जाते जाते बस वंदन किए, बस मन नहीं लग रहा था, 15-20 मिनट वही बैठी थी। साहब ने बोला उषमता माँ सबने बोला कि नहीं अभी जाके आ, कुछ काम होगा तेरे को बोलेंगे बाद में, कुछ ऐसा कुछ होगा करके। ठीक है, नीचे गई, फिर ऊपर आई, मन ही नहीं लग रहा था, कुछ पता नहीं खटखट ऐसा लग रहा था। नीचे गई फिर ऊपर आई, साहब को साहब वंदन करना भूल गई, जबकि मैं वंदन करके ही गई थी। ठीक है, वंदन किया, गई घर पे तो गई, बस जाते जाते साहब ने बोला तेरा नंबर मेरे को लेके जा, मुझे कुछ काम है तेरे से, कुछ बात करनी थी। मैंने बोला साहब मेरा नंबर, हाँ क्या तेरा ही नंबर, तेरे को ही पूछ रही थी मैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है। साहब को मेरा नंबर दिया, बस बोला कि मैं कॉल करूँगी तभी आना। मैंने बोला ठीक है साहब आ जाऊँगी। क्या है साहब ने बुलाया, कुछ काम हो गया, फिर कुछ बात करनी थी। बोला ठीक है, गए। बस लास्ट गोचरी भी हमारे घर से ही गई थी, पता नहीं बहुत एक अच्छा सा अच्छी किस्मत लेके आई थी कि कुछ अच्छा हमारे साथ का था। तो मैंने लास्ट गोचरी भी मेरे घर से गई, लास्ट वंदन भी मैंने ही किए साहब को, और लास्ट जो साहब का छोटा सा काम था वो भी मेरे हाथ से हुआ था। जाते जाते बस वो एक अधूरी बात रह गई थी साहब के साथ जो बाकी थी, बट साहब को पता थी मैं क्या बात करने वाली थी, इसलिए उन्होंने बोला था कि तेरा नंबर देके जब मैं तेरे को कॉल करूंगी तभी आना, आराम से हम उस बात का हल निकालेंगे करके। बस 27 जनवरी को हमारा विहार है
विजयवाड़ा आए थे कुछ और लक्ष्य से और कुछ और ऋणानुबंध आपके साथ रख के जा रहे हैं। जब भी जाने वाले थे गुरु महाराज साहब ने तब ऐसे ही सोचा था कि विजयवाड़ा वापस नहीं होगा आना, कुछ कह नहीं सकते थे, पर आज ये गुरु माँ की अंतिम भूमि विजयवाड़ा को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ऐसा लग रहा है कि बार बार आने का मन हो और यहाँ पे आके गुरु माँ की स्मरण जो भी अंतिम स्मरण है हमें याद आए। तो 27 जनवरी को विहार है। समता बेन ने एक छोटा सा गीत बनाया बस लास्ट, फिर आप एक बार सुन के चाहिए गुरु माँ के। वो है मेरी गुरु माँ, जब वो वर्ड आएगा ना तब सब साथ में गाना, मैं उस वक्त आपको बोलूँगी। गुरु जो तुमने सिखाया, जो तुमसे है पाया, वो है हित दर्शिता। वो है मेरी गुरु माँ, वो है मेरी गुरु जो है बड़ी प्यारी, जो है हितकारी, वो है हित दर्शिता। वो है मेरी गुरु माँ, वो है मेरी गुरु माँ। कैसे भूल पाऊंगी मैया वो जो है तेरी मानना, छोड़ चली गई तू मैया, रह गई है निशानी। सुन मेरी प्यारी गुरु माँ, सदाई रहना दिलों में अंत वो है मेरी गुरु माँ, वो है मेरी गुरु माँ। तुमसे ये तो हिम्मत है मेरी, कौन मुझको संभालेगा। बात कह रही हूँ मैं सच्ची, ये दिल तुझको पुकारना। हमारी गुरु माँ सदाई रहना दिलों में अंत वो है मेरी गुरु माँ, वो है मेरी गुरु माँ। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, जो भी माँ साहब ने कहा वो सब मैं कहना चाहती थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए शॉर्ट में ले रहा हूँ। क्योंकि जब भी कुछ भी डाउट आता था तो हर वक्त भाई नीचे से प्रवचन देकर ऊपर आके पाठ पे पूरी तरह से बैठे भी नहीं हो, और मैं कहूँगी कि साहब तुम मुझे इसके बारे में समझाओ। ना कपड़े बदलते थे पसीने के, ना पानी पीते थे, सीधा समझाने के लिए बैठ जाते। हाँ समझाती हूँ। साहब जी बोलते थे दिनेशिता माता कि पहला पानी तो वापर लो, पसीने के कपड़े तो सुखा लो, आराम से 5 मिनट रेस्ट, सांस तो ले लो। कि नहीं वो तो होता रहेगा। मैं पहले इसको समझाती थी। जब वो नवग्रह की वो क्लास चल रही थी तो मेरा वो टाइम सेट नहीं होता था। माता बोला आप सीखने आते हो ज्योतिष शास्त्र? मैंने कहा नहीं साहब जी मेरे को टाइम सेट है। तो ठीक है, जब भी आपको जो टाइम मिलेगा उस वक्त मैं आपको समझा दूंगी। मैं अकेली कभी भी आती थी, जिस टाइम पे कभी भी ऐसे आती थी तो बोलती माँ साहब थोड़ा सा मेरे को सिखा दो ना, फिर मैं घर पे होमवर्क करूँगी। तभी भी सिखाने बैठ जाते थे। उस वक्त भी देखा नीचे प्रवचन, ऊपर वापस क्लास, वो क्लास खत्म हुई कि नहीं हुई वापस मुझे ऐसा भी नहीं कहा अभी तो क्लास खत्म हुई, आप पहले आ जाते तो साथ साथ में हो जाता था। कभी भी ऐसे नहीं था। और जिनेशिता माँ साहब भी ऐसे ही थे। मेरे को कुछ सीखना था, जो जी विचार का पूरा सीखना था तो बोले कोई बात आप जब भी आओ मैं सिखा दूँ, आपको जो टाइम से तो आप सिखा दूँ। ऐसे नहीं, कभी भी नहीं था कोई भी माँ साहब ने की कि नहीं हम इस समय बिजी रहते हैं, हमारा स्वाध्याय होता है, हमारी क्रिया होती है, आप भी मत आना, आप आपकी सहूलियत से आओगे तो हमको कैसे चलेगा। कभी भी नहीं, एक भी माँ साहब ने ऐसा कभी भी नहीं कहा सर आओ रेडी। उनका काम छोड़ के नहीं, पहले आना है उनको समझा। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। ये ना कुछ भी कहो तो इच्छा